तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, एक ऐसे लड़के की जो रहता तो एक छोटे से गांव में था, पर उसका एक सपना उसकी दुनिया से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। तो चलिए आज उसी सपने के सफर पे निकलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही जानी पहचानी आवाज से। बड़े सपने मत देखा करो, टूट जाते हैं। ये आवाज उस दुनिया की है, आप जानते हैं, जो डर और सीमाओं में बंधी होती है। और असल में यही हमारी कहानी का पहला टकराव है। और फिर ठीक उसी डर के जवाब में एक अलग विश्वास सामने आता है। सपने टूटते नहीं, हमें मजबूत बनाते हैं। अब देखिए, ये सिर्फ एक जवाब नहीं है, ये तो एक बिल्कुल नया नजरिया है। ये हमें बताता है कि सपने कोई बोझ नहीं, बल्कि असल में ताकत का एक जरिया होते हैं। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी बात कहने वाला ये लड़का आखिर है कौन? तो मिलिए, ये है आरव, सूर्यपुर गांव का वो लड़का जिसकी आंखों में ना दुनिया से भी बड़े सपने बसते थे। पता है, आरव दूसरे बच्चों जैसा था ही नहीं। एक तरफ जहां गांव के बाकी बच्चे जमीन से जुड़े खेलों में खोए रहते थे, वहीं आरव की नजरें घंटों आसमान को ताकती रहती थी। वो अपने मन ही मन में एक ऐसी दुनिया पर यकीन करता था जहां सपने सच होते हैं। हर कहानी में ना एक ऐसा पल आता है, एक टर्निंग पॉइंट, जब कोई धुंधला सा सपना अचानक एक साफ मंजिल बन जाता है। आरव की जिंदगी में वो मोड़ तब आया जब उसे शीशे के शहर की पुकार सुनाई दी। हुआ कुछ यूं कि एक दिन गांव में एक बूढ़ा यात्री आया और उसके हाथ में था एक छोटा सा आईना। देखने में तो बहुत साधारण था, लेकिन जब आरव ने उसमें झांका तो उसे दिखी अपने सपनों की एक झलक, एक चमकता हुआ शीशे का शहर। और ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, नहीं, ये उसके सपने को एक पहचान दे रही थी। और उस यात्री ने आरव को सिर्फ मंजिल ही नहीं दिखाई, बल्कि उस तक पहुंचने का रास्ता भी बता दिया। उसने कहा, ये शहर तुम्हारे सपनों का है, वहां वही पहुंच सकता है जो डर से नहीं, हिम्मत से चलता है। और यही एक शब्द, हिम्मत, यही आरव के पूरे सफर का आधार बनने वाला था। अब हर सपने देखने वाले को शायद इस संघर्ष का सामना करना ही पड़ता है। एक तरफ तो थी दुनिया की आवाज जो मजाक उड़ा रही थी, कह रही थी, अरे ये तो पागल हो गया है। तो दूसरी तरफ थी माँ का शांत मगर अटूट विश्वास, अगर तेरा दिल कहता है तो जाओ। बस इसी एक वाक्य ने आरव को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत दे दी। तो बस आरव अपने सफर पर निकल पड़ा। लेकिन ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का सफर नहीं था। नहीं, ये सफर था हिम्मत का, डर का और विश्वास का। आरव के इस सफर में 3 बड़ी बाधाएं आईं। देखिए, पहला था घना जंगल, जो असल में था उसके अपने अंदर के डर का सामना। दूसरा था एक ऊंचा पहाड़, मतलब शारीरिक दर्द और थकान की परीक्षा। और आखिर में थी वो चोटी, वो शिखर, जहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही चीज की जरूरत थी, अटूट विश्वास। और उसी जंगल के अंधेरे में आरव ने खुद से कहा, डर तो होगा पर मैं रुकूंगा नहीं। और ये बात ना बहुत गहरी है। मतलब उसने डर को नकारा नहीं, उसे खारिज नहीं किया, बल्कि उसे स्वीकार करके भी आगे बढ़ने का फैसला किया। क्योंकि असली हिम्मत डर का ना होना नहीं है, असली हिम्मत तो डर के बावजूद चलते रहने में है। तो आरव ने डर पर भी और दर्द पर भी, दोनों पर काबू पा लिया था। और आखिरकार वो अपनी मंजिल पर पहुंच ही गया। लेकिन अब बड़ा सवाल ये था कि क्या उसे वही मिला जिसकी उसे उम्मीद थी? और यहीं से कहानी एक बहुत गहरा मोड़ लेती है। अब आरव को उस शीशे के शहर की सच्चाई का पता चलने वाला था। वो शहर जिसके लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। सपना क्या था? एक शानदार चमकता हुआ शहर। लेकिन हकीकत क्या थी? एक शांत, खामोश झील। अब पहली नज़र में तो ये एक बहुत बड़ी निराशा लगती है ना, कि इतनी मेहनत के बाद कुछ भी नहीं मिला। पर क्या सच में ऐसा था? उसी झील के किनारे खड़े होकर आरव को एहसास हुआ कि शीशे का शहर कोई बाहर की जगह थी ही नहीं जिसे खोजना था। अरे वो तो एक अंदरूनी बदलाव था, एक ऐसी अवस्था थी जिसे पाना था। मतलब सफर ने उसे मंजिल नहीं दी, बल्कि सफर ने उसे खुद को बदल दिया था। तो आखिर ये शीशे का शहर था क्या? ये वो सपना है जो हम सबके अंदर रहता है। ये वो आत्मविश्वास और वो यकीन है जो हमें मुश्किल से मुश्किल रास्तों पर भी चलाता है। इस कहानी में ना मंजिल इतनी जरूरी नहीं थी। असली खजाना तो वो हिम्मत और विश्वास था जो इस सफर में हासिल हुआ।
तो अब आरव गांव लौटता है, लेकिन जाहिर है अब वो पहले वाला आरव नहीं था। तो चलिए देखते हैं कि उसके सफर ने सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि दुनिया को कैसे बदला। याद है वो गांव वाले जो उसे पागल कहते थे? अब वही लोग उसकी इज्जत कर रहे थे। वो सब समझ गए थे कि आरव ने सिर्फ एक सपना देखा नहीं था, बल्कि उसने उस सपने को जिया था। उसके सफर ने सिर्फ उसे नहीं बल्कि दूसरों की सोच को भी बदल कर रख दिया था। और यही इस कहानी का आखिरी और सबसे शक्तिशाली संदेश है कि सपने देखने वाले को दुनिया पागल कहती है, लेकिन वही पागल एक दिन दुनिया बदल देते हैं। अरे इतिहास गवाह है इस बात का। जिन भी लोगों ने दुनिया को बदला है ना, उन्हें शुरुआत में अक्सर पागल ही कहा गया। क्यों? क्योंकि वे कुछ ऐसा देख पाते थे जो बाकी लोग नहीं देख पाते थे। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। देखिए, आरव का शीशे का शहर तो उसका आत्मविश्वास था, उसका सपना था। तो सोचने वाली बात यह है कि हर किसी का अपना शीशे का शहर क्या हो सकता है। वो कौन सा सपना है जो किसी को भी वो हिम्मत दे सकता है जिससे वो अपना सफर पूरा कर सके।